वर्ष 1888 में फ्रेंच डायरेक्टर ले प्रिंस द्वारा बनाई गई पहली फीचर फिल्म राउंड द गार्डन सीन और वर्ष 1913 में दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म राजा हरिश्चंद्र जब बनी होगी तो उन्होंने महसूस नहीं किया होगा कि आगे चलकर फिल्में पूरे समाज और उसके जीवन जीने के तरीके को बदल देगी। फिल्में इतिहास का एक दस्तावेज बन जाएंगी और फिल्मों के ज़रिए इंसान अपनी संघर्ष, अपने सुख दुख और अपनी व्यथा को व्यक्त कर पाएगा। वास्तव में दोस्तों, फिल्म मेकिंग एक कलेक्टिव आर्ट मानी जाती है। इसमें लेखन, इसमें पोइट्री, इसमें वेशभूषा, इसमें प्रकाश संयोजन, इसमें दृश्य संयोजन, ऐसी बहुत सारी विधाओं का उपयोग किया जाता है जिसके कारण रजत पट पर जादुई करिश्मा पैदा होता है। यही कारण है कि दुनिया भर में फिल्मों के करोड़ों दीवाने हैं। फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, इरानियन, हॉलीवुड और बॉलीवुड सिनेमा ने दुनिया भर को बेहतरीन फिल्में दी हैं जो अपने वक्त का दस्तावेज बन चुकी हैं। पूरी दुनिया से इतर भारतीय फिल्मों की बात ही अलग है। यहाँ फिल्में इंसानी व्यथा, इंसानों के संघर्ष और उसके सुख दुख को बताने और लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बन चुकी हैं। इसमें गीतों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। हिंदी सिनेमा में सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों गीत लिखे गए होंगे, लेकिन उनमें से कुछ गीत ऐसे हैं जो काल का चक्र पूरा कर कालजयी हो चुके हैं और आज भी हमारे दिलों को बहुत सुकून देते हैं। ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत और गीतकारों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। दोस्तों, हम आपके सामने एक फूलों का गुलदस्ता रख रहे हैं जिसमें अलग अलग तरह के फूल हैं और उनकी खुशबुएं भी जुदा हैं, लेकिन उन सब का संदेश एक ही है। इंसान कैसे अपने संघर्षों को पार करे, कैसे अपनी जीवन की बाधाओं से बाहर निकले, किस तरह से उच्च मानवीय संवेदनाओं को अपने अंदर आत्मसात करे, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा कैसे हासिल करे। तो दोस्तों, हम आपको लिए चलते हैं ऐसे ही मनोरंजक और प्रेरित करने वाले गीतों के मायावी संसार में, जहां इन गीतों का आनंद भी लेंगे, प्रेरित भी होंगे और रश्क करेंगे कि हिंदी सिनेमा ने कितने प्रेरक गीत रचे हैं, और उन गीतकारों को भी सलाम करने का मन होगा आपका जिन्होंने ऐसी कालजयी रचनाएं की हैं। तो दोस्तों, गीतों के ऐसे ही एक खूबसूरत सफ़र पर हम आपको लिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत की जिसकी चर्चा अमेरिका के अखबारों में ये कहकर की गई कि ये गीत दुनिया भर का प्रेम का राष्ट्रीय गीत है। दिस इज़ द नेशनल एंथम ऑफ लव। इस गीत को कविवर संतोष आनंद ने अपनी जादुई कलम से लिखा और खूबसूरत अल्फाज हैं इसमें। उन्होंने जीवन की तुलना समुद्र की लहरों और मौजों से की है। वे लिखते हैं कि एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। क्या खूबसूरत लफ्ज़ लिखे हैं संतोष आनंद साहब ने। उन्हीं की कलम से निकला एक और नगमा जो क्रांति फिल्म के लिए उन्होंने लिखा था, वो था ज़िंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। आगे वो लिखते हैं, उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी न हो। तो ऐसे खूबसूरत नगमे लिखने वाले संतोष आनंद साहब ने हिंदी सिनेमा को कई नगमे दिए हैं। इंदिवर साहब ने भी कई खूबसूरत और यादगार नगमे अपने गीतों के जरिए हमें अमानत के रूप में दिए हैं। उनका एक खूबसूरत गीत उपकार फिल्म में प्राण साहब पर फिल्माया गया है। कौन भूल सकता है इस गीत को। क्या लफ्ज़ हैं उस गीत के। वे कहते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। और आगे बोलते हैं कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। वाह, इंसानी जीवन और रिश्ते नातों की क्या खूबसूरत व्याख्या इस गीत में की गई है।
कबीरदास ने इस दुनिया को चला चली का मेला कहा है और ऐसी ही खूबसूरत बात आनंद बख्शी ने अपनी कलम से उकेरी है फिल्म अपनापन के लिए। वे कहते हैं, क्या साथ लाए क्या छोड़ आए, रास्ते में हम क्या क्या छोड़ आए, मंजिल पे जाके ही याद आता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। खूबसूरत नगमा जो हमें बताता है कि हम एक बुलबुले की तरह हैं जो किसी भी दिन इस दुनिया से कूच कर सकता है। बेहतरीन और यादगार नगमों के रचनाकार योगेश ने भी फिल्म आनंद में एक खूबसूरत गीत की रचना की है जो हमें ज़िंदगी की भूल भुलैया और उसकी पहली नुमा बातों को याद दिलाता है। और उस गीत के भी खूबसूरत बोल जो हमें अक्सर याद आते हैं। वे कहते हैं, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी रुलाए। वाह, योगेश साहब ने एक और खूबसूरत गीत लिखा है जो ये बताता है कि मन कितना चंचल है और कहाँ कहाँ हिरन की तरह कुलाचे मारता है। इस गीत के लिए मुकेश साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। इस खूबसूरत नगमे के बोल थे, बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है अनजानी आस के पीछे, अनजानी प्यास के पीछे मन दौड़ने लगता है। इन खूबसूरत पंक्तियों को सुनने के बाद मन में एक उमंग और लहर सी भर जाती है। क्या खूबसूरत नगमे लिखे हैं इन नगमा निगारों ने। ऐसे ही एक नगमा निगार हुआ करते थे साहिर लुधियानवी साहब। साहिर वैसे भी जादूगर को कहा जाता है। साहिर लुधियानवी जी के गीतों में भी एक जादुई आकर्षण था। उन्होंने कई मानवीय संदेश देने वाले गीत लिखे। एक धार्मिक सद्भावना का संदेश देने वाला खूबसूरत गीत जिसके बोल थे, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। एक खूबसूरत नगमा जो आपको अपने मन की तलाश करने को कहता है, आपकी यात्रा आपसे ही करवाता है। तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। इसी गीत में वो आगे लिखते हैं, मन से कोई बात छुपे ना मन के नैन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। साहिर साहब तो इतने दार्शनिक लेखक हुआ करते थे कि शायद ऐसा चिंतक और दार्शनिक लेखक फिर हिंदी सिनेमा को मिले या न मिले। वो कुछ चुनौती देने वाले गीत भी उन्होंने दिए हैं, जैसे वे कहते हैं, मेरे सामने से हटा लो ये दुनिया, तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो ये क्या है। और एक खूबसूरत नगमे में वो कहते हैं, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। दोस्तों, साहिर साहब की चर्चा हो और दार्शनिक गीतों में शैलेंद्र साहब का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जनवादी कवि के रूप में उन्होंने लोगों की और ख़ास तौर पर गरीब लोगों की जो मनोव्यथा है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से अपने गीतों के जरिए क्रांतिकारी तरीके से रजत पट पर प्रस्तुत किया है। जैसे एक गीत में वो लिखते हैं, दिल का हाल सुने दिल वाला, छोटी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। और एक गीत में वे कहते हैं, ये उसी फिल्म का है जो इन्होंने ही बनाई थी, तीसरी कसम। वैसे तो इस फिल्म के सभी गीत बहुत ही दार्शनिक और भावुक कर देने वाले हैं। उनका लिखा एक गीत
बहुत ही याद आता है। करमुआ बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई, करमुआ बैरी होए गए हमार। दोस्तों, बड़े मज़े की बात है कि इसी फिल्म में कैफ़ी आज़मी साहब ने भी एक नगमा लिखा है और बड़ा ही खूबसूरत नगमा लिखा है। वे लिखते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दोस्तों, शैलेंद्र साहब ने जो नगमे लिखे हैं वो आपके दिल तक पहुंचते हैं। जब गांव को छोड़कर कोई व्यक्ति धन कमाने प्रवास में जाता है, वापस लौटता है और अपने ही उस गांव के खंडहरों को निहारता है और अपना वजूद उस गांव में तलाशता है, तो ये गीत ज़रूर उसके कानों में कौंधता होगा। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले खड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। शैलेंद्र साहब का जवाब नहीं। राज कपूर साहब के साथ तो उन्होंने यादगार नगमे दिए हैं। वे मर्जी के लेखक थे, कभी धन के लिए नहीं लिखा। ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा उन्होंने फिल्म सीमा के लिए लिखा। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम, तू प्यार का सागर है। एक खूबसूरत गीत बंदनी फिल्म के लिए भी शैलेंद्र साहब की कलम से निकला, जो हमें अपने बिछड़े हुए स्वजनों की याद दिलाता है। खूबसूरत लफ्ज़ हैं इस गीत के, जरा ध्यान से सुनिए। ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना, ये बाट ये तू घाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। यहाँ हम ऐसे गीतों की चर्चा कर रहे हैं जो जीवन के संदेश देते हैं, प्रेरणा देते हैं। इंदिवर साहब का ये गीत कितना खूबसूरत है, जो ये बताता है कि इंसान का जीवन आखिर होना कैसा चाहिए। वो लिखते हैं, मधुवन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। वाह, क्या लफ्ज़ हैं। एक गीत में वे बताते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, गम खुशियाँ सब आती जाती हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे करें। ये गीत भी इसी भावना के साथ लिखा गया इंदिवर साहब की कलम से। वे लिखते हैं, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, पतझड़ आते ही रहते हैं, कि मधुवन फिर भी खिलते हैं, समझौता गमों से कर लो। वाह, क्या प्रेरणादायी पंक्तियां हैं इस गीत की। एक गीत में इंदिवर साहब ने गुजरे ज़माने को याद करते हुए कहा है कि जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। वाह, इंदिवर साहब की कलम से एक और खूबसूरत नगमा जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ वो है, ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना, ओरे ताल मिले नदी के जल में। बंगाल के महान नायक उत्तम कुमार पर फिल्माया गया अमानुष फिल्म का एक गीत, जिसमें वो पाल नौका में बैठे हुए ये गीत गा रहे हैं।
कि दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा, एक भले मानुष को अमानुष बना के छोड़ा, दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा। इसी गीत के एक अंतरे में इंदिवर साहब कमाल करते हैं। वे लिखते हैं, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है प्यास बड़ी जीवन थोड़ा, अमानुष बना कर छोड़ा। क्या खूबसूरत पंक्तियाँ इंदिवर साहब की कलम से निकली हैं। दोस्तों, गोपाल दास नीरज तो साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेके पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तक उनके गीतों के दीवाने हुआ करते थे। हिंदी सिनेमा में भी उन्होंने कुछ अद्भुत और नायाब गीत दिए हैं जो दार्शनिक विचारों से ओतप्रोत हैं। जैसे उनका एक गीत बड़ा ही प्रेरक है। अपने ही निराले अंदाज में कहते हैं, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक अंतरे की पंक्तियाँ देखिए आप, मैं बनाना चाहता हूँ स्वर्ग धरती पर, आदमी जिसमें रहे बस आदमी बनकर, उस नगर की हर गली तैयार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ। एक और खूबसूरत गीत उन्होंने राज कपूर साहब के विशेष अनुग्रह पे उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए लिखा था। वो भी एक ऐसे दर्शन की तरफ हमें ले जाता है कि हमें टटोलने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हम इतनी बड़ी पृथ्वी में हैं क्या, हमारी औकात क्या है। वो एक गीत की पंक्तियों में कहते हैं, तू जहाँ आया है वो तेरा घर नहीं, गली नहीं, कूचा नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं, दुनिया है, दुनिया है। और दुनिया में प्यारे, ऊंचे को भी नीचे को भी, बड़े को भी छोटे को भी, खरे को भी खोटे को भी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आना जाना पड़ता है। ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी। ए भाई, तो ऐसे थे नीरज साहब जो अपनी कलम से लिखते थे तो बस जादू ही निकलता था। आनंद बख्शी साहब ने हिंदी सिनेमा को सैकड़ों नहीं हजारों गीत दिए हैं। शायद सर्वाधिक लिखने वाले कवियों में आनंद बख्शी जी का ही नाम आएगा, लेकिन दार्शनिक गीतों की श्रेणी में उनके 2-3 गीत हमारे लिए एक उपहार से कम नहीं है। जैसे उनका लिखा एक गीत, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। ऐसे ही एक खूबसूरत लफ्ज़ों से भरा हुआ गीत है जिसमें रेलगाड़ी की तुलना इंसानी सफ़र से की है बख्शी साहब ने। उस गीत की पंक्तियां हैं, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। एक गीत में तो बख्शी साहब कमाल ही कर देते हैं। क्या खूबसूरत नगमा है ये। वे लिखते हैं, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। दोस्तों, पुरानी और आज की पीढ़ी के बीच में एक पुल की तरह काम कर रहे गुलजार साहब अपने गीतों के माध्यम से खूबसूरत संदेश दिया करते थे। वे आज भी सक्रिय हैं। उनके कुछ लिखे गीत बहुत ही प्रेरणादायी है। जैसे गुड्डी का लिखा ये गीत तो आज भी स्कूलों में प्रार्थना में गाया जाता है। वे लिखते हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। और इस गीत को सुनकर कोई गुनगुनाए बिना कैसे रह सकता है। क्या खूबसूरत गीत है मासूम फिल्म का। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। और एक गीत में तो वो कमाल ही कर देते हैं। वो लिखते हैं, आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी लुटा दो, पल ये भी जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। दोस्तों, इन्हीं की बनाई फिल्म आंधी में तो इन्होंने गीतों की झड़ी लगा दी है।
लेकिन एक दार्शनिक गीत बड़ा ही दिलकश है। उसके बोल हैं, इस मोड़ से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली से शीशों की घरों दो तक, तिनके के नशे मन से उस मोड़ से जाते हैं। गुलजार साहब, आप शतायु हों और हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक नगमे अपनी कलम से देते रहें। पर दोस्तों, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बाजारवाद के दौर में हिंदी सिनेमा में इस तरह के दार्शनिक गीतों के लिए बहुत कम स्पेस रह गया है, जो हमारे लिए बड़ा ही दुखद पहलू है। इस तरह के गीतकार और इस तरह के गीत अब एक दुर्लभ चीज़ हो गए हैं हिंदी सिनेमा में। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही एक गीतकार का जिक्र करते हैं जो खूबसूरत नगमों को लिखा भी करते थे और संवाद लेखन में भी कमाल किया करते थे। भला सलीम जावेद की जोड़ी को कौन भूल सकता है। जावेद साहब ने बहुत खूबसूरत नगमे लिखे हैं। जैसे एक फिल्म मिस्टर इंडिया में उन्होंने एक गीत लिखा था, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, थोड़े आंसू हैं थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ऐसा ही एक खूबसूरत नगमा उन्होंने रिफ्यूजी फिल्म के लिए लिखा, जो सरहदों को भी नहीं मानता और इंसानों की भौगोलिक सीमाएं जो उसने बना रखी है उसको भी तोड़ता है। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, क्या पाया हमने इंसान होके। क्या खूबसूरत लफ्ज़ लिखे हैं जावेद साहब ने। ऐसा ही एक खूबसूरत गीत उन्होंने हमें दिया है और उस गीत के भी बड़े खूबसूरत बोल हैं। वे लिखते हैं, हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप ज़िंदगी। क्या खूबसूरत बोल लिखे हैं जावेद साहब ने। इन्हीं के ससुर साहब कैफ़ी आज़मी भी बहुत जाने माने शायर हुआ करते थे। फिल्मों के लिए कम ही लिखा लेकिन बहुत खूब लिखा। उन्होंने एक गीत लिखा जो उन्हीं की बेटी पर फिल्माया गया। उस गीत के खूबसूरत बोल हैं, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से तुम मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। हसमत साहब का ये गीत जो उन्होंने फिल्म कोरा कागज़ के लिए लिखा था, बड़ा ही खूबसूरत बन पड़ा है। वे लिखते हैं, वो सुखी है जो खुशी से दर्द सह गया, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। दोस्तों, एक हुआ करते थे मजरू सुल्तानपुरी। अदब की दुनिया में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। आपने उनका एक प्रसिद्ध शेर तो सुना ही होगा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये जुमला प्रधानमंत्री से संतरी और संसद से चाय की दुकान तक अक्सर बोला जाता है। मजरू साहब ने एक गीत तोहफे के रूप में हमें दिया है और उसे सुनकर बड़ा ही आनंद आता है और जीवन के प्रति एक नया नज़रिया देखने को मिलता है। उस गीत के कितने सुंदर बोल हैं। वे लिखते हैं, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से गोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। दोस्तों, ये गीत राज कपूर साहब पर फिल्माया गया है और जीवन का बहुत बड़ा दर्शन हमको देकर जाता है। एक गीत हिंदी सिनेमा में बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है। आनंद बख्शी साहब ने उसके बोल लिखे हैं। गीत है, ये जीवन है इस जीवन का यही है रंग और रूप, थोड़े गम हैं थोड़ी खुशियाँ, यही है छाँव और धूप। हसरत जयपुरी साहब का
एक खिलंदड़ और दार्शनिक गीत कितने सबक देकर जाता है और बड़ा ही लोकप्रिय भी रहा। गीत के बोल थे, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हिंदी सिनेमा में दार्शनिक गीतों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन उसके पितामह, उसके पुरोधा पंडित प्रदीप माने जाते हैं। उन्होंने अपने गीतों में बहुत बड़े बड़े सामाजिक संदेश दिए हैं, जैसे मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, या हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं, या एक गीत में वो लिखते हैं, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और उनके इस गीत का संदेश तो ग्रहण करने योग्य है। वे लिख रहे हैं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। श्रोताओं, हमने आपके लिए कुछ ऐसे नगमे पेश किए जो हमारे फिल्मी संगीत के लिए एक नगीने से कम नहीं है, और हर गीत जीवन के संदेशों से ओतप्रोत है। बहुत से गीत ऐसे भी होंगे जो हमारी नज़र से छूट गए होंगे, लेकिन इस बात को नहीं झुठलाया जा सकता कि हिंदी सिनेमा के गीतकारों ने एक ऐसे गीतों की झड़ी लगाई है जो ताउम्र हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। साहिर साहब और जावेद अख्तर साहब ने तो गीतकारों को एक नई इज्जत बख्शी। साहिर साहब ही वो पहले शख्स थे जिनके कारण गीतकारों के नाम फिल्मी पोस्टर पर लिखे जाने लगे। बाद में उनकी रॉयल्टी के लिए एक लंबी लड़ाई संसद में जावेद अख्तर साहब ने लड़ी। गीतकारों को हमें पूरा सम्मान देना चाहिए। दरअसल साहिर साहब बिल्कुल सच कहते थे कि गायक कितना भी अच्छा हो, संगीतकार कितना भी अच्छा बाजा बजा ले, लेकिन जब तक गीत में बोल नहीं होंगे वो गीत अपनी उम्र पूरी नहीं कर सकता। तो ऐसे ही कालजयी गीतों की एक श्रृंखला लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। साहिर साहब कहा करते थे कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। पर एक शायर की कहानी पल दो पल में नहीं लिखी जा सकती है। उनके हर गीत हमारे लिए प्रेरणा है। वे कैसे पल दो पल के हो सकते हैं? वे आजीवन और इस सृष्टि के होने तक अपनी रचनाओं के द्वारा अमर रहेंगे। ऐसे ही गीतकारों को हम सलाम करते हैं। बड़ी मेहनत और लगन से हमने ये वीडियो कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। 110 साल के इतिहास को 20-30 मिनट के कार्यक्रम में समेट देना अपने आप में एक चुनौती होता है, लेकिन आपके आशीर्वाद और आपकी सराहना के कारण हम इस तरह के कंटेंट आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसका प्रचार प्रसार भी करें। हम आपसे वादा करते हैं कि अपने कंटेंट में कभी भी नकारात्मकता नहीं आने देंगे। हमेशा सकारात्मक, बौद्धिक और वैचारिक रूप से उन्नत कंटेंट ही हम अपने चैनल का हिस्सा बनाएंगे। तो श्रोताओं, आज के लिए बस इतना ही। अगली मुलाकात किसी और मौजू पर, किसी और मंजर पर। तब तक अपने मित्र डॉक्टर प्रेम प्रकाश पंत को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।